यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने सस्ते किराए के लालच में एक पुराना घर लिया। लेकिन वह घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं था, बल्कि वहां बसी थी एक ऐसी आत्मा जिसने न सिर्फ उस परिवार का जीवन बदल दिया, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए अपने अंधेरे खेल में कैद कर लिया। राजू अपने परिवार के साथ गांव से शहर शिफ्ट हुआ था। शहर में उसे एक पुराना मकान किराए पर मिला जो काफी सस्ता था। मकान के पिछले किराएदारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मकान मालिक ने जल्दबाजी में घर दे दिया। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात जब राजू बाथरूम गया तो उसे आईने में अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखी, जो कुछ पल बाद गायब हो गई। राजू ने सोचा शायद नींद में भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले दिन से घर का माहौल अजीब हो गया। दीवारों से अचानक खरोंचने की आवाजें आने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और बच्चों के खिलौने रात में खुद ब खुद हिलने लगे। राजू की पत्नी ने बताया कि जब वो किचन में होती है तो कोई उसकी गर्दन में सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। एक रात राजू ने सोचा कि सारी बातें भ्रम हो सकती हैं, इसलिए उसने घर में कैमरे लगाए। जब अगली सुबह उसने फुटेज देखा तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में एक काली छाया उनके बेडरूम में खड़ी थी, जो रात भर उन्हें देखती रही। छाया का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सांस लेने की भारी आवाज वीडियो में साफ सुनाई दे रही थी। डर के मारे उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि यह घर एक अधूरी आत्मा का वास स्थल है। कई साल पहले यहाँ एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। पंडित जी ने हवन करवाया, लेकिन उस रात हालात और भी बिगड़ गए। अब छाया पूरे घर में घूमने लगी। बच्चों को नींद में झटके लगने लगे और दीवारों पर खून जैसे निशान दिखने लगे। आखिरी बार राजू ने तय किया कि वह घर छोड़ देगा। जैसे ही उन्होंने सामान बांधना शुरू किया, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम जा नहीं सकते, ये मेरा घर है। राजू ने किसी तरह खिड़की तोड़ी और परिवार को बाहर निकाला। आज भी वो घर खाली पड़ा है और रात में वहां से अब भी कभी कभी वो छाया झांकती हुई दिखती है। घर छोड़ने के बाद राजू और उसका परिवार किराए के एक छोटे मकान में शिफ्ट हो गए। सबको लगा कि अब डरावनी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। राजू की बेटी पायल अजीब तरह से चुपचाप रहने लगी। वह बार बार दीवार की ओर देखती और मुस्कुराती। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, वो आंटी यहाँ भी आ गई हैं। वो कहती हैं कि अब हमें हमेशा साथ रहना होगा। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। राजू ने गुस्से में कहा कि यह सब पायल की कल्पना है। लेकिन उसी रात पायल के कमरे से जोर जोर से हंसी की आवाजें आने लगीं। जब सब भागकर पहुंचे तो देखा पायल के सामने एक काली परछाई खड़ी थी। उस परछाई ने धीरे से फुसफुसाया, तुम भागे क्यों? मैंने कहा था ये मेरा घर है और अब तुम्हारा खून भी मेरा है। राजू ने झट से दरवाजा बंद किया और बच्ची को पकड़कर बाहर ले आया। अगली सुबह वे एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने कहा कि वह आत्मा अब उनके पूरे परिवार से बंध चुकी है। केवल आत्मा की मौत के पीछे छिपा सच उजागर करके ही मुक्ति मिल सकती है। जांच करने पर पता चला कि जिस औरत ने उस घर में आत्महत्या की थी, उसका नाम सविता था। उसके पति ने उसे यातनाएं दी और किसी और औरत के साथ मिलकर उसे कमरे में फांसी लगाने पर मजबूर किया, लेकिन उसका शव ठीक से दफन नहीं हुआ था। तांत्रिक ने सलाह दी, उसकी अस्थियां शांति से गंगा में प्रवाहित करनी होंगी, तभी आत्मा मुक्त होगी। राजू ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में वापस उसी डरावने घर में पहुंचा। घर के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवाएं चलने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वहीं भारी सांसें सुनाई देने लगीं। तहखाने में खुदाई करने पर उन्हें हड्डियों का एक थैला मिला। जैसे ही राजू ने उसे उठाया, काली छाया उनके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें खून से भरी और जुबान बाहर निकली हुई। वह गर्जी, तुम मुझे चैन से क्यों नहीं छोड़ते? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
राजू कांप रहा था, लेकिन उसने साहस किया और बोला, अगर तू सच में पीड़ित है तो हम तुझे शांति देंगे। बदले की आग से तू भी नहीं बच पाएगी। कुछ मंत्रोच्चार और अगरबत्ती के बीच तांत्रिक ने विधि शुरू की। बड़ी मुश्किल से अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। उस क्षण एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे कोई आत्मा दर्द से मुक्त हो रही हो। उसके बाद अचानक सब शांत हो गया। राजू और उसका परिवार अब सुरक्षित थे, मगर आज भी कभी कभी पायल नींद में वही शब्द बड़बड़ाती है। आंटी कहती हैं वो वापस आएंगी। राजू और उसका परिवार अब सोच रहा था कि सब खत्म हो गया है। गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के बाद माहौल शांत था, लेकिन रात में पायल बार बार एक ही सपना देखने लगी। सपने में वही औरत सविता उससे कहती, तुम्हारे पिता झूठे हैं, उन्होंने मुझे मुक्त नहीं किया। मुझे अभी भी जलन हो रही है, मैं अभी भी जल रही हूँ। धीरे धीरे पायल का शरीर कमजोर होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती और वह भारी डरावनी आवाज में बोलने लगती, मैं यहाँ हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी। परिवार ने फिर तांत्रिक को बुलाया, लेकिन इस बार तांत्रिक घर में आते ही डर कर पीछे हट गया। उसने कहा, ये आत्मा अब और शक्तिशाली हो चुकी है। ये केवल स्थान से नहीं बंधी, अब यह तुम्हारी बेटी में समा गई है। इसे हटाना आसान नहीं। राजू टूट गया। वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। तांत्रिक ने कहा कि एक अंतिम उपाय है। सविता की मौत का असली सच सबके सामने लाना होगा, तभी उसकी आत्मा का बंधन टूटेगा। राजू ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि सविता ने आत्महत्या नहीं की थी। दरअसल उसके पति और प्रेमिका ने मिलकर उसे मार दिया और फांसी का नाटक रचा। उसकी आत्मा इसी अन्याय से बंधी हुई थी। सच जानने के बाद राजू पुलिस तक पहुंचा और पुराना केस दोबारा खोला गया। लेकिन तभी रात में भयंकर घटना घटी। पायल अचानक बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह सविता की आवाज में बोली, धोखा, मुझे धोखा दिया गया। अब मैं सबका अंत करूंगी। कमरे का तापमान अचानक शून्य जैसा ठंडा हो गया। खिड़कियां टूटने लगीं और दीवारों पर खून जैसे धब्बे फैलने लगे। राजू और उसकी पत्नी ने पायल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें दूर फेंक दिया। पायल के शरीर से धुआं निकलने लगा और उसके चारों ओर काली परछाइयां घूमने लगीं। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। पुलिस और गांव के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने सविता के पति और उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया। जैसे ही दोनों को गिरफ्तार किया गया और सच उजागर हुआ, पायल जमीन पर गिर पड़ी। उस पल एक दर्दनाक चीख गूंजी और घर में अजीब सी शांति छा गई। सविता की आत्मा धीरे धीरे पायल के शरीर से निकल गई। सबको लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जब पायल होश में आई तो उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब वो मुझसे बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। राजू और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर सिहर उठे, क्योंकि इसका मतलब था सविता गई नहीं, उसने पायल को हमेशा के लिए अपना बना लिया। पायल अब पहले जैसी मासूम बच्ची नहीं रही थी। उसकी आंखों में अक्सर लाल चमक दिखाई देती और कभी कभी वह घंटों बिना पलक झपकाए दीवार को घूरती रहती। राजू और उसकी पत्नी को समझ आ चुका था, सविता की आत्मा अब पायल के भीतर बस चुकी है। एक रात जब सब सो रहे थे, रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। राजू भागकर पहुंचा तो उसने देखा पायल चाकू लेकर खड़ी है और धीमी आवाज में बोल रही है, माँ ने बहुत धोखा सहा था, अब सबको वही दर्द मिलेगा। राजू ने किसी तरह चाकू उससे छीना, लेकिन पायल की ताकत अब इंसानों जैसी नहीं रही थी। उसने अपने पिता को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से टकराकर गिर पड़े। सुबह होने पर राजू गांव के मंदिर में गया। वहां के पुजारी ने कहा, ये अब साधारण भूत प्रेत का मामला नहीं है, यह आत्मा प्रेतात्मा से चुड़ैल बन चुकी है। अगर जल्दी उपाय न हुआ तो तुम्हारी बेटी का शरीर कभी वापस नहीं मिलेगा।
पुजारी ने बताया कि चुड़ैल को रोकने के लिए अग्नि संस्कार करना होगा, यानी जहां उसकी मौत हुई थी वहीं एक विशेष यज्ञ कर उसकी आत्मा को आग से मुक्त करना होगा। राजू हिम्मत करके पायल को लेकर उस पुराने घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरे में हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अचानक पायल का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। वह चीखते हुए बोली, ये मेरा घर है, कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। पूरे घर में भयानक तूफानी हवाएं चलने लगीं। मोमबत्तियां बुझ गईं और फर्श से खून रिसने लगा। राजू पुजारी के साथ मिलकर मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी पायल का चेहरा बदलने लगा। कभी वह बच्ची जैसी दिखती, कभी चुड़ैल जैसी। पुजारी ने चिल्लाकर कहा, राजू, अगर अपनी बेटी को बचाना है तो अपनी जान की आहुति देने को तैयार रहना पड़ेगा। राजू दुविधा में था, लेकिन उसी समय पायल ने अपनी मां पर हमला कर दिया। पत्नी की चीख सुनकर राजू ने बिना सोचे समझे खुद को हवन की आग में झोंक दिया और जोर से बोला, अगर मेरी मौत से मेरी बेटी बच सकती है तो ले लो मेरी जान। जैसे ही राजू की चीख गूंजी, पायल जमीन पर गिर गई। घर में गहरी शांति छा गई और आग की लपटों में से एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। वह सविता थी। उसने पहली बार शांत स्वर में कहा, अब मुझे चैन मिला, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। और वह लुप्त हो गई। पायल ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब वह सामान्य लग रही थी, मगर जब वह उठी तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पापा, अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। राजू की आत्मा कहीं गई नहीं थी। वह अब पायल के आसपास परछाई बनकर मंडराने लगी। राजू की मौत के बाद सबको लगा कि पायल अब सुरक्षित है, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। पायल अक्सर अकेले में बात करने लगी। उसकी माँ ने कई बार उसे देखा कि वह आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। जब माँ ने पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो पायल ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा मुझसे खेल रहे हैं, वो अब मेरे पास ही रहते हैं। धीरे धीरे पायल की हरकतें और अजीब होने लगीं। रात में वह छत पर चली जाती, अंधेरे में बैठकर घंटों किसी को घूरती रहती। उसके कमरे की दीवारों पर खुद ब खुद अजीब प्रतीक बनने लगे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। एक रात माँ ने सपना देखा, राजू खून से सना खड़ा है और कह रहा है, मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब मेरी आत्मा भी पायल में बंध चुकी है। सुबह उठते ही माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पायल से पूछा कि क्या पापा सच में उसके पास आते हैं। पायल ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ माँ, और अब वो चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। उस पल माँ की रूह कांप गई। गांव के पुजारी ने बताया कि राजू की आत्मा अब शांति नहीं पा सकी। सविता के जाने के बाद खाली जगह राजू की आत्मा ने ले ली। अब वह अपनी ही बेटी के भीतर समा चुका है। उसका इलाज बहुत कठिन था। या तो आत्मा को जबरदस्ती शरीर से निकाला जाए, या शरीर हमेशा के लिए आत्मा का हो जाए। माँ ने हिम्मत करके एक रात पायल को मंदिर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर घना अंधेरा और भयानक तूफान खड़ा था। पायल की आवाज गूंजी, माँ, तुम हमें अलग क्यों करना चाहती हो? अब मैं और पापा एक हैं, हमेशा के लिए। तभी अचानक पूरा घर हिलने लगा। खिड़कियां टूट गईं, दीवारों से चीखें आने लगीं। पायल की आंखें लाल हो गईं और उसके पीछे राजू की परछाई उभर आई। राजू की आत्मा ने सीधे अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें समझना होगा, अब हम इंसान नहीं रहे। पायल और मैं दोनों मिलकर नया रूप हैं, और तुम भी हमें ज्वाइन करोगी। पत्नी डर के मारे भागी और मंदिर की घंटी बजा दी। तेज आवाज सुनते ही पायल चीखने लगी और राजू की परछाई बुरी तरह तड़पने लगी। लेकिन तभी एक गहरी काली लपट निकली और पायल की ओर समा गई। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वह बोली, अब सिर्फ पायल नहीं, अब मैं और पापा एक ही हूँ, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। गांव वाले घर के बाहर इकट्ठा हुए, मगर अंदर से सिर्फ हंसी और चीखें सुनाई देती रहीं।
कहा जाता है कि उस रात के बाद से पायल और उसकी माँ दोनों गायब हो गईं। घर आज भी वीरान है, लेकिन गांव वाले कसम खाते हैं कि आधी रात को वहां से एक बच्ची की हंसी और आदमी की भारी सांसें साथ साथ सुनाई देती हैं। ऐसी ही हॉरर कहानियों का आनंद लेने के लिए आपके अपने चैनल अनमोल कहानियाँ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।